प्यारे दोस्तों, यह उस दौर की बात है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ फरमा थे। एक बार ईद के दिन हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में हाजिर हुए। उन्होंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू और गुस्त से फारग हो चुके थे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने अदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज ईद का दिन है, आप कौन सा लिबास पहनेंगे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, ए अनस, आज के दिन मैं अपना सबसे बेहतर लिबास पहनूंगा, क्योंकि अल्लाह ताला को यह पसंद है कि बंदा उसकी अता की हुई नेमत का इजहार करे। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बेहतरीन लिबास निकाला जो सलीके से रखा हुआ था। आपने पगड़ी बांधी और मुश्क बतौर खुशबू इस्तेमाल फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर तनावल फरमाने लगे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने गौर किया कि आपने कुछ खजूरें तनावल फरमाई, तो हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने अदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने यह खजूरें क्यों तनावल फरमाई? इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अनास, ईद के दिन मस्जिद जाने से पहले कुछ खा लेना बेहतर होता है। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के साथ मस्जिद की तरफ तशरीफ ले गए। उसी सुबह कुछ बच्चे खेलते खेलते हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा के घर के पास आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि दोनों मासूम बच्चे अब भी पुराने कपड़ों में थे। यह देखकर बच्चों ने मासूमियत से कहा, आज तो ईद है, हम सब नए कपड़े पहनकर आए हैं, मगर तुम दोनों अब भी पुराने कपड़ों में हो। क्या तुम्हें नए कपड़े नहीं मिले? क्या तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे लिए नए कपड़े नहीं दिलाए? इन बातों को सुनकर हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कुछ न कहा और जल्दी से घर के अंदर चले गए। वो रोते हुए अपनी अम्मी जान के पास पहुंचे और अर्ज किया, अम्मी जान, मोहल्ले के सारे बच्चे नए कपड़े पहनकर ईद की नमाज के लिए जा रहे हैं, हम भी जाना चाहते हैं, हमारे नए कपड़े कहाँ हैं? हम भी नए कपड़े पहनकर ईद की नमाज पढ़ने जाना चाहते हैं। दोनों मासूम बच्चों की यह बात सुनकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा खामोश रह गई। उनके दोनों बेटे उम्मीद भरी निगाहों से उनकी तरफ देख रहे थे। यह देखकर उनका दिल बहुत दुखी हुआ, लेकिन उन्हें मालूम था कि उनके पास नए कपड़ों का इंतजाम नहीं है। घर में जो कुछ था वह पहले ही खत्म हो चुका था, और जो कमाई थी उसे हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पहले ही गरीबों और जरूरतमंदों में तकसीम कर चुके थे। फिर भी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने खुद को संभालते हुए नरमी से फरमाया, ए मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों ने अभी गुस्ल नहीं किया, पहले अच्छी तरह गुस्ल कर लो। तुम्हारे नए कपड़े दर्जे के पास हैं, जैसे ही सिलाई पूरी होगी मैं तुम्हें पहना दूंगी और ईद की नमाज के लिए भेजूंगी। अब तुम दोनों पहले गुस्सा कर लो। अपनी अम्मी जान की यह बात सुनकर हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा खुश हो गए और फौरन गुस्सा करने चले गए। उनकी मासूमियत अपनी अम्मी जान के दिल का हाल ना समझ सकी। जब वह चले गए तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा खुद को संभाल न सकी। वो दरवाजे के पास बैठ गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और दिल बेहद गमगीन हो गया। फिर वह दोनों हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ करने लगी और अर्ज करने लगी, ऐ अल्लाह, मैंने अपने बेटों से वादा कर लिया है, अगर वो बात पूरी ना हुई तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? या अल्लाह, मेरे मुंह से झूठ ना निकलने देना और उनके मासूम दिलों को तकलीफ ना पहुंचने देना। तेरी रहमत के सिवा मेरा कोई सहारा नहीं। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा सजदे में देर तक रोती रही और अल्लाह ताला के सामने पूरी तरह मशगूल रही। उसी दौरान उन्हें हल्के हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। उन्होंने सर उठाकर देखा तो दरवाजे से उनके दोनों बेटे हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा कमरे में दाखिल हो रहे थे। उनके चेहरों पर खुशी और मुस्कान झलक रही थी और उनके हाथों में नए और खूबसूरत कपड़े थे। यह मंजर देखकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा हैरान रह गई। कुछ लम्हों तक वह समझ ही ना सकी कि यह सब कैसे हुआ। फिर वह जल्दी से आगे बढ़ी, प्यार से दोनों बेटों को सीने से लगा लिया और नरम आवाज में पूछा, ए मेरे प्यारे बच्चों, बताओ ये कपड़े तुम्हें कहां से मिले? दोनों भाई मुस्कुराते हुए अपनी अम्मी की तरफ देखने लगे और अदब से बोले, अम्मा जान, हम गुस्ल करके जैसे ही बाहर आए उसी वक्त
ایک شخص ہمارے سامنے آ گئے۔ انہوں نے بڑے پیار سے ہمیں سلام کیا اور کہا، میں درزی کی دکان سے آیا ہوں، تمہارے نئے کپڑے تیار ہو گئے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے کپڑے ہمارے ہاتھوں میں دے دیے اور پھر واپس چلے گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر لوٹے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دروازہ کھولا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اندر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما نئے کپڑے پہن کر عید کی نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گئے اور فرمانے لگے، حسن اور حسین، یہ اتنے اچھے کپڑے تمہیں کہاں سے ملے؟ میں تو یہ کپڑے نہیں لایا، کیا تمہاری امی نے دلائے ہیں؟ پھر انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے فاطمہ، تم نے ان کا انتظام کیسے کیا؟ ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں تھا، کپڑے خریدنے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے سر جھکا کر پورا واقعہ بیان فرمایا۔ یہ سب سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے فرمایا، فاطمہ، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہے۔ یقیناً وہ شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا، کوئی فرشتہ ہوگا جس نے تمہاری دعا قبول ہونے کی خوشخبری دی اور ہمارے بچوں کے لیے لباس پہنچایا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو ساتھ لے کر عید کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لا چکے تھے۔ آپ نے عید کی نماز پڑھائی اور نماز کے بعد مرر پر تشریف لائے اور لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے اہل مدینہ، تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ آج کا دن صرف خوشی کا نہیں بلکہ ذمہ داری کا بھی ہے۔ یہ دن غریبوں اور محتاجوں کا خیال رکھنے کا ہے تاکہ عید کے دن وہ بھی بھوکے نہ رہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، جس کے پاس مال ہو اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے وہ میری امت میں سے نہیں۔ نماز مکمل ہونے کے بعد لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے۔ کوئی سلام کر رہا تھا، کوئی مبارکباد دے رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مسکرا کر ملاقات فرما رہے تھے۔ ایک سبھی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ اسی راستے سے واپس تشریف لے جائیں گے جس راستے سے آئے تھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں دوسرے راستے سے لوٹوں گا تاکہ زیادہ لوگوں سے ملاقات ہو اور دونوں راستے میری عید کی نماز کے گواہ بنے۔ اس دن مدینہ منورہ میں الگ ہی خوشی کا ماحول تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق لوگ ایک دوسرے کا حال پوچھ رہے تھے، عید کی مبارکباد دے رہے تھے، غریبوں کے گھر کھانے پہنچا رہے تھے اور یتیم بچوں کو نئے کپڑے پہنا رہے تھے۔ لیکن اس خوشی بھرے ماحول میں ایک شخص ایسے بھی تھے جن کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر ابن الخطاب رض اللہ عنہ تھے۔ وہ ایک طرف تنہا بیٹھے تھے، ان کا چہرہ پرسکون تھا مگر آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، یہاں تک کہ ان کی داڑھی تک پہنچ رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے ہیں۔ صحابہ اکرام حیران تھے کہ اس خوشی کے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیوں رو رہے ہیں۔ کچھ صحابہ ان کے پاس آئے اور عرض کیا، یا امیر المومنین، آپ آج عید کے دن رو کیوں رہے ہیں؟ آج تو خوشی کا دن ہے، ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور آپ یہاں تنہا بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے آنسو پونچھے اور صحابہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، ہاں، آج خوشی کا دن ہے ان کے لیے جنہیں یقین ہو کہ ان کے گناہ معاف ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال قبول فرما لیے ہیں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ میرے اعمال قبول ہوئے ہیں یا نہیں۔ یہ سن کر صحابہ اکرام خاموش ہو گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، برباد ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اپنے گناہ معاف نہ کروا سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گہری سانس لی اور فرمایا، رمضان کا مہینہ گزر گیا، ہم نے روزے رکھے، تراویح پڑھی اور قرآن کی تلاوت کی، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے میرے یہ اعمال قبول فرمائے ہیں یا نہیں۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ میرے گناہ معاف ہوئے یا نہیں۔ پھر آپ نے آگے فرمایا، اگر میرے گناہ معاف نہیں ہوئے
तो मैं कैसे खुशी मनाऊं, कैसे नए कपड़े पहनूं और लोगों से गले मिलूं, जबकि मुझे यह भी मालूम नहीं कि अल्लाह ताला ने मेरे बारे में क्या फैसला फरमाया है। यह सुनकर सहाबा इकराम खामोश हो गए और सबने अपने सर झुका लिए। उन्हें एहसास हुआ कि वह नहीं जानते कि रमजान में उनके अमाल कबूल हुए या नहीं, और वह बेखबर ही ईद की खुशियों में मशगूल थे। फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दोनों हाथ उठाकर दुआ की और अर्ज किया, ऐ अल्लाह, हमें माफ फरमा दे, हमारे अमाल कबूल फरमा ले और हमें उन लोगों में शामिल ना कर जिन्होंने रमजान पाया मगर अपने गुनाह माफ ना करवा सके। उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज अदा करने के बाद कुछ सहाबा के साथ घर की तरफ लौट रहे थे। रास्ते में आपने सहाबा को तवज्जो दिलाते हुए फरमाया कि गरीबों और मोहताजों का हाल पूछा जाए। यह सुनते ही सहाबा इकराम लोगों का हाल जानने निकल पड़े और जिनके घर में खाने का इंतजाम न था उनके लिए खाना पहुंचाया गया। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ ले गए। दरवाजे पर पहुंचकर आपने सलाम किया। अंदर से आपके सलाम का जवाब आया। फिर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा दरवाजे पर तशरीफ लाई। उनकी आंखों में खुशी झलक रही थी। उन्होंने अदब से अर्ज किया, अब्बा जान तशरीफा लाइए, हमने आपके लिए खाना तैयार किया है। फिर वह अपने अब्बा जान को घर के अंदर ले गई। घर में सुकून और मोहब्बत भरा माहौल था। सामने मिट्टी के बर्तन में खजूर और रोटी रखी थी और एक हांडी में गोश्त पका हुआ था। यह देखकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिया। फिर आपने खाने की तरफ देखकर फरमाया, फातिमा, तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन जरा देखो आसपास के घरों में खाने का इंतजाम है या नहीं। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अदब से अर्ज किया, अब्बा जान, मुझे मालूम नहीं, अभी हजरत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा को पता करने भेजती हूँ। इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, फातिमा, यह ईद का दिन है, ऐसा दिन जिसमें कोई भूखा ना रहे। आज की खुशी सिर्फ हमारे घर तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। फिर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा को भेजा। वो आसपास के घरों में गए और थोड़ी देर बाद लौटकर अर्ज किया कि 2-3 घरों में खाने का इंतजाम नहीं है। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो देर मत करो, ये खाना पहले उनके पास भिजवा दो, फिर हम खाएंगे। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ ले आए। घर पहुंचे तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अंदर कुछ काम में मशगूल थी। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए तो आपका चेहरा मुबारक खुशी से दमक उठा। आपने मुस्कुराकर फरमाया, आयशा, क्या तुम जानती हो आज का दिन कैसा है? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज ईद का दिन है, खुशी का दिन। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, तो आओ आज मैं तुम्हें भी खुश करूं, चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूं। यह सुनकर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने तज्जुब से पूछा, या रसूल अल्लाह, आप मुझे क्या दिखाएंगे? इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से उनका हाथ थामा और फरमाया, चलो मस्जिद नबवी की तरफ चलते हैं, वहां तुम्हें एक दिलचस्प मंजर दिखाऊंगा। दोनों मस्जिद के खुले मैदान में पहुंचे। वहां कुछ हबशी साहबी ढाल तलवार और लाठियों के साथ जंगी मशक कर रहे थे। वे फुर्ती से आगे बढ़ते, फिर पीछे हट जाते। चारों तरफ लोग उन्हें देख रहे थे और हौसला अफजाई कर रहे थे। यह उनका ईद का जश्न मनाने का अंदाज था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं ठहर गए और इशारे से हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को अपने करीब बुलाया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह खड़े हुए कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आराम से वो मंजर देख सके। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आपके पीछे खड़ी हो गई और अपना सिर आपके कंधे के पास टिकाकर देखने लगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका पूरा ख्याल रखा और इस तरह ठहरे रहे कि वह आराम और इत्मीनान से देख सकें। आपने उनकी हिफाजत और पर्दे का भी खास एहतमाम फरमाया ताकि वह बेझिझक वो मंजर देखती रहे। कुछ देर बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, क्या तुम्हारा देखना पूरा हो गया? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मुस्कुराकर अर्ज किया, नहीं या रसूल,
अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाया करती थी कि उन्हें ज्यादा देर तक देखने की ख्वाहिश ना थी, बल्कि वो यह देखना चाहती थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए कितनी देर तक ठहरते हैं और उनके करीब उनकी क्या अहमियत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र और मोहब्बत के साथ वहीं ठहरे रहे, यहाँ तक कि हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने खुद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब चले। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अच्छा आयशा चलो घर वापस चलते हैं। फिर दोनों सुकून और इत्मीनान के साथ घर की तरफ लौट आए। रास्ते में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, आयशा यह दिन अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा है, खुशी मोहब्बत और भाईचारे का दिन। इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि ईद सिर्फ अपनी खुशी का दिन नहीं, बल्कि दूसरों का गम दूर करने और उन्हें खुश करने का दिन भी है। प्यारे दोस्तों, इस वाक्य से हमें यह सीख मिलती है कि ईद सिर्फ खुशी मनाने का नाम नहीं, बल्कि शुक्र अदा करने, मोहब्बत बांटने और जरूरतमंदों का ख्याल रखने का दिन है। हमें चाहिए कि इस मुबारक मौके पर अपने दिलों को साफ करें, रिश्तों को जोड़ें, गरीबों और यतीमों की मदद करें और हर उस शख्स तक खुशी पहुंचाने की कोशिश करें जो हमारी तवज्जो का मोहताज है। अल्लाह ताला हम सबको ईद की असली मकसद समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।